अपने इस प्रोग्राम राम राम सा में मैं नूतन सरावगी और मैं नेहा अग्रवाल आप सबको आदर अभिनंदन करामा राम राम सा। राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वयोदा हॉस्पिटल। आपने ये कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हो रहा है और नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल फेसबुक पेज है बी पर भी आप ये कार्यक्रम को अलग उठा सका। नारायणी एफएम को एक वेबसाइट है www.radionaraini.org.np बी पर भी आप ये कार्यक्रम देख सका। हाँ, ये प्रोग्राम हर रात गुरुवार ने 9:30 से 9:30 बजे और शुक्रवार को पुनः प्रसारण 11:30 से 12 बजे होगा। इस प्रोग्राम में आप यूट्यूब की ही एक चैनल है रेस खबर बिपर जाकर भी आप इस प्रोग्राम में देख सका। इस रेस खबर पर अभी तक का सारा एपिसोड जितना भी एपिसोड है वह रिकॉर्डेड रखा है, बिना पर देख सका हाँ, सुन सका हाँ। इसके अलावा नेपाली पात्रों हामरो पात्रों पर भी ये प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। नेहा बहुत अच्छा और बहुत ही एक्सपीरियंस अनुभवी बोला, एक बहुत शांत कमन एक बहुत पीसफुल सोल इस टाइप की आज एक पर्सनालिटी है जो आपने सेट पर आने वाला है। बिना के लिए मैं एक स्वामी विवेकानंद जी की 2 लाइन है, जिंदगी को रस्तों बनाए को नहीं जाओ जिंदगी को रस्तों बनो बनाए को नहीं मिला बल्कि बिना खुद बनाना पड़ा है। और जो जैया को मार्ग बना रहा है जैया को रस्तों मिले बिना बैया की ही मंजिल भी मिलती जाओ। तो यह जो चीज़ है जो आज अपना गेस्ट है सस्पेंस नहीं क्रिएट करा वह है गणेश लाड जी। बिना पर बिल्कुल सूट करे, बिल्कुल पीसफुल सोल है। तो अब आप अपने गेस्ट से मिलाना और आगे की चर्चा करा। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। अपना पसंदीदा प्रोग्राम राम राम सा में आज जो हमारा गेस्ट है वह है गणेश लाड जी, जिनके बारे में अगर मैं परिचय देना चाहूँगा तो मुझे लगा कि यह बहुत एक इस टाइप की एक चीज़ होगी कि जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक प्रोटोकॉल होया करा है कि मैं लोग जो हमारा गेस्ट है बिना के बारे में कुछ बोला तो एक कोशिश है बिना के बारे में मैं कुछ बताऊँ। तो ये बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ का पूर्व अध्यक्ष है, FNCCI का निवर्तमान अध्यक्ष है, सेंट्रल कमेटी मेंबर ये रह चुका है लायंस क्लब का, और पाठशाला नेपाल के अंदर में ये वाइस प्रेसिडेंट है। भोजपुरी प्रतिष्ठान का ये बोर्ड मेंबर भी रह चुका है। तो अभी और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मुझे लगा कि इतना पर आपको पॉज करा क्योंकि बात अपन और भी करनी है। तो गणेश जी, सबसे पहले मैं लोग ये जानना चाहूँगा कि थे बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, साहित्यकार हो या छिपर हो, सोशल प्लेटफॉर्म पर आज अगर कोई एडवाइस चाहिए या अगर अपन ये देख लो कि कटी सारी नीड है तो बीमा से कटी भी पीछे हो गए रहो। आज का दिन में राजनीति के अंदर भी जो सारी इंटरेस्ट है मैं लोग सब देख पा रहे हैं। अभी तुरंत से इलेक्शन आने वाला है और पिकंदर में खाली भी एक केंद्रीय सदस्यता के लिए उम्मीदवारी है। तो आखिर थे बिजनेसमैन, एक बहुत अच्छा साहित्यकार, एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियंस, मतलब आखिर थाना क्या डिफाइन क्यों जाओ? मतलब अगर आप सोचा कि आप के हो तो के हो? पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन को नहीं बोलूँ, लेकिन पॉलिटिकली कॉन्शियस बोल सकते। FNCCI की इलेक्शन एक्चुअल पॉलिटिकल इलेक्शन हो गया अपना व्यापारिया की उद्योगपति व्यापारिया की, और यह संगठन लेकिन नेपाल में पत्रकार लोग भी संगठन का प्रयोग कर, महिला लोग के संगठन, बाल बालिका के संगठन, मजदूरा के संगठन, विभिन्न पेशा कर्मियों के संगठन, वही व्यापारिया के संगठन की चुनाव हर 3 साल में हो रहा है। तो पिछला
2 टर्म से मैं सेंट्रल कमेटी में हूँ, अच्छा, ये तीसरी है। तो बट फर्क क्या है, आप एक की दफा में पहले मध्य प्रदेश मतलब भूगोल क्षेत्र बोला ना, मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करती थी, अब मैं पूरा नेपाल से रिप्रेजेंट करूँ, मतलब खुला क्षेत्र बोला है। तो क्या कि अपना कालीकोट एकदम सुदूर पश्चिम से लेकर का मेची के इलाम जाजरकोट चरीकोट मध्यम में थारा एकदम जीरी वगैरह का भी अपना वोटर होगा। विभिन्न जिला और नगर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष लोग वोट करेगा। मेरा क्षेत्र से टोटल 18 जना जीत कर जाएगा, बिना मैं एक कैंडिडेट हूँ। या अब रहेगी साहित्यकार की, साहित्यकार बनना कौन पड़े, या एक कहीं की चीज़ है थारा अंदर में छिपरी चीज समय में आ जाएगा। जैसे गानों सीख कर कौन सकोगा, थारा अंदर में बात गुण होगी तो थे गुनगुनाओगा, धीरे धीरे गानों आप ही सीख लोगा। अभी मैं निखार लानता ही था ना, एक गुरु की जरूरत पड़ सकती है। मतलब एक इनबॉर्न टैलेंट बोल सका या एक इनबॉर्न एक क्वालिटी हो खुद की, इंट्यूशन बोल सको हो, बाई बॉर्न नहीं रहा है, या बाई ब्लड भी आया करा माँ बाप साहब सखी साहब। तो साहित्यकार में भी हिसाब से आए अनुमान करूँ, बाई बर्थ तो मैं बिजनेसमैन ही, ब्रेड एंड बटर तो व्यापारी, घर भी व्यापारी का घर में चल। मेरा खानदान में साहित्य में कलम चलाने वाला कोई था को नहीं। हाँ, मेरा पिताजी कभी कभार पोएम लिखता था, आर्टिकल्स भी लिखता था, तो कुछ इम्पैक्ट तो बिना की भी कुछ रही होगी। रही बात मक्के हूँ तो यह बात लगभग सगला ही पूछा, तू हाँ क्या आखिर वो जितना सका बितनी जगह हाथ पाँव डाल रखे हैं, आई वो दिक्कत भी को नहीं थे, कट्ठा सक्रिया हो, कितनी सक्रिया हो। और उद्योगपति व्यापारी की एक आपकी पहचान हो, वह गुमाना बन चलो, लेकिन कब तक भी रेस में दौड़ूं बोलकर दिमाग मारती रहे। आखिर कुछ तो समाज में और भी डायमेंशन में सर्विस दे सकूं, तो बात ठीक है, ये लेवल पे प्रयास करके देखा। बट आज भी मैं ये मामला बहुत ही कन्विंस हूँ कि मैं अपने आप में उद्योगपति व्यापारी के रूप में ही देखना चाहूँगा बेसिकली। हाँ, लेकिन इन तीनों चीज को बैलेंस के इतना इजी है। हाँ, इतनी दिक्कत भी हो नहीं, लोगों ने जो लगा एक्चुअल में प्रैक्टिस भी लोग कौन कर रहा है। नहीं, जनरली आपका कहना ना कि अगर लाइफ में एक गोल सिर्फ फिक्स करनी चाहिए, अगर एक गोल फिक्स कर लिया तो बी का डायरेक्शन में आपका चलाना तभी सक्सेसफुल हो सकेगा। तो 3 अलग सेक्टर में लाट कर फिर गोल कहीं सेट करो थे। एक टाइम बिंग की गोल है, लाइफ की गोल क्या हुआ, अच्छा इंसान बनना है ना, सक्सेसफुल मौत मरना, या मरते समय में मन में गिल्ट नहीं रहा, इंसान की यह सबसे बड़ी गोल हुआ। एक अच्छा इंसान, समाज में इज्जत मिला, संसार छोड़कर जाओ तो मन में एक सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मेरा मन में कोई गिल्ट को नहीं, कोई पछतावा को नहीं। अल्टीमेट गोल तो भाई है इंसान की। अभी गोल प्राप्ति के लिए ही आप जितनी मेहनत करा, कुछ भी घुमा फिरा कर बोल दो। और अगली बात, जिस सेक्टर में थे लग रहा को 20 सेक्टर में और आगे और जाना कोई आदमी ने नशो वो नशा में भी। एक की बार हम देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो कौन वो गोल रखा हो, जो भाई प्राइम मिनिस्टर रह चुको या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुको या सांसद रह चुको या मंत्री रह चुको, काल तक में जो वड़ा भी कौन लड़ो तो नेक्स्ट टाइम में प्राइम मिनिस्टर गोल कौन रखो। तो ये जिस सेक्टर में थे लग रहा क्या हो वो टाइमिंग होगी। तो प्राइम मिनिस्टर भी रहने के बाद में क्या उतरोगे ना भाई नीचे, नेक्स्ट। हाँ, ठीक बात है। प्रेसिडेंट भी कंट्री को रहो तो उतरोगे ना, तो नेक्स्ट गोल तो बनाना ही पड़ो, अब मैं क्या करूँ। तो हर जगह गोल भी मोबिलाइज होया कर, अलग अलग डायमेंस होया कर। तो मेरा गोल हमेशा क्या रहेगा कि मैं जिस सेक्टर में भी लागू आगे बढ़ता रहूँ, लेकिन की कंडीशन में की शर्त पर। मेरा 4-5 कंडीशन है जो कई मेरा दोस्ताना लगा ये आदमी आया करो तो को नहीं हो सका। एक तो कि मैं कोई ना थ्रेट करके या चीट करके या कोई ना दुख देकर आगे कौन बढ़ना चाहता। कोई आदमी ने लगा ये गणेश लाट मैंने धोखो दिए तो मेरी जीत भी समय में खराब होगी, मैं एक प्रकार से इन्फेक्टेड होगी। दूसरी, मैं यह देखना चाहूँ कि मेरे जीत के पीछे मेरा घर का लोग खुशी होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ की जीत को नहीं लेना चाहूँ जो मैं घर का लोग सहारा जाऊँ। यहाँ की जीत भी को लेना चाहूँ कि मेरा आपका लोग, परिवार का लोग का अलावा इष्ट मित्र समाज का लोग मेरे से दूर हो जाए। अब बहुत ही सड़क पर चालूँ तो मैंने कोई आदमी बहुत ज़्यादा
जबरदस्ती करके आपको घर में ले जाकर चाय पिलावेंगे इच्छा को नहीं। लेकिन सड़क में चालू तो 4 आदमी के है कहीं है तो कि जो संभव है जो थे बात बोलिया सब- कि मैं इससे जीत को नहीं चाहूँ कि मेरा दोस्त नाराज हो या जो थारा आसपास जो थारा लोग है वह चाहे घर का हो या समाज का हो भी सब न खुश करते हुए के थे बा खुशी खुद के लिए भी अचीव कर पाओ कि वो संभव है। सब में खुश करनो बहुत ऑनेस्ट जवाब। हाँ नहीं सब में खुश करनो संभव को नहीं सब में खुश करने की प्रयास कभी करूँ बट मुझे लगा मेरी एक्शन से सामने वाला का अंदर में तकलीफ लगी। 2 किस्म की खुशी हो। एक खुशी हुआ बिना थे आइसक्रीम दे दिया बच्चा ने खुश हो गया ठीक है ये सब कमर्शियल थिंग्स हाँ तो भी मत खुश करके सबको को नहीं समझ। दूसरी खुशी क्या हुआ सामने वाला ने यह एहसास हो जाए यो आदमी ईमानदार है यो आदमी धोखो कौनते यो आदमी भूल काल बड़ो हो जाने के बाद उन्हें पहचानने से इनकार कर तो बात लॉन्ग टर्म की खुशी। हाँ मतलब इस खुशी में आपा सोच सका हाँ कि भाई जटा बात एक एथिक्स की आओ कि आपा बेईमान को नहीं आपा चोर को नहीं मतलब कोई ना इस आम सेंस बिना में एथिक्स की बात कर सका हाँ अदरवाइज तो जब मेरे परिवार की बात करूँ मान लो मैं कंट्री को प्राइम मिनिस्टर ही बन गया फ्यूचर में तो 20 समय में मेरी माँ यदि बीमार चल रही है कस के एक बात चाहे मेरा भाई साहब है चाहे मेरे भाई और मैं समय नहीं दूँ तो फिर गलत या चीज़ या बिल्कुल अग्री करा बट मेरी वाइफ हमेशा शिकायत करेगी कि मैं समय दूँ तो बात अलग चीज़ है बात तो भाई आइसक्रीम देने वाली बात है शॉर्ट टर्म के लिए समाज ने हमेशा यह लगेगी कि जो आदमी मेरे फ़ोन को उठा या आदमी ने मैं हेल्प मांगने गए समय कौन दियो वह हमेशा रहोगी कि हर इंगेज आदमी कहीं ऊपर लोग उम्मीद कर हर बिजी आदमी ठीक बात है। लेकिन समाज जिस दिन यह बोलने लगेगी कि जो आदमी नाक कटाती हमारे समाज में कलंक या चीज़ हार हो गया आपने हाँ बाहर तो इनमें थोड़ा सा अपन देखने पड़ो खुशी को मतलब के एक्चुअली हाँ खुशी ना भी समझना पड़ो कि किस टाइप की खुशी की डिमांड है सामने अगर एथिक और वैल्यूज से रिलेटेड है तो बिना पे इग्नोर को नहीं कर सकते। तो गणेश जी अभी जहाँ इलेक्शंस हो गए हैं जहाँ की अगर आप एक बीरगंज शहर की ही बात करें तो तुरंत से निवर्तमान अध्यक्ष FNCCI2 का रहेगा ओपन बॉर्डर है अच्छो बुरो खट्टी मीठी हर तरह की एक्सपीरियंस है अपन लेकिन फिर भी अगर आप यो देखा कि बीरगंज को जिस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ होना चाहिए तो बात चीज़ को नहीं हुई एक ठहरी हुई सी है ग्रोथ इन दिनों में अपन थोड़ा सा लागन लगे हुए कि ग्रोथ कर रही है तो बाद भी अगर आप देखा तो एक प्राइवेट सेक्टर्स पर ही है वहाँ कोई गवर्नमेंट बात को सेक्टर नहीं ठीक है। अभी नया मेयर साहब है तो एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं हाँ एक सफाई वगैरह अपना दिख रही है नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ है बट अगर आप एक आर्थिक रूप में अगर आप देखा तो ये सब केवल प्राइवेट सेक्टर्स पर ही है। नेपाल की आर्थिक स्थिति अगर आप देखा तो 30% ग्रोथ जो है वह केवल जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हो ट्रेड हो जो भी हो एसोसिएशन हो जो भी कुछ है वह 30% केवल प्राइवेट सेक्टर्स पर है। तो इन सब चीज़ का होने को लगा कि अथारह अच्छी बड़ी चीज़ है सब कुछ आने है इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो एक पल के लिए मान लेवा कि यह उम्मीदवारी जो है अपनी बहुत सफल रही जीत गया आपका तो इस सेक्टर पर क्या थारी कुछ प्लानिंग्स है कुछ सोचा हो क्या कर सका कि बदलाव कुछ इनमें संभव है। तो ये एक प्रकार की यूनियन है FNCCI यूनियन जहाँ लेबर की यूनियन होगा महिलाओं की यूनियन होगा वह पेशा कर्मी की निजामती कर्मचारी की ये जो यूनियन हो वही या लगा व्यापारिया की उद्योगपति की यूनियन भी यूनियन में यदि आदमी विजन वालों जा तो जो बात रखा है वह बात की जगह पुगजा है यदि सरकार मान लेगा तो भी रिजल्ट भी विजनरी आ सकता है। यदि विजन वालों आदमी नहीं जा या बोलने नहीं आदमी नहीं जा चुप रहने आदमी जाएगा तो आपने जो एक्चुअल बात है सरकार तक पुग हाँ पुग जाने के बाद में भी सरकार अहिया को नहीं सगली बात मान ले पूरा बहुत बड़ा संकट है विश्वास को निजी क्षेत्र और सरकार के बीच में बहुत बड़ी खाई सरकार में लगा या प्राइवेट सेक्टर आपके ही लाभ की खाली बात करें आपकी कमाई की बात करें देश की चिंता ही लोग कौन कठिन घड़े दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन अगर खाइए तो बी के लिए तो उद्योग वाणिज्य के निर्माण हुए ना या खाई न भर सका बीच की जो गैप और डिस्टेंस कम कर सका तो यह बात में अब सही पॉइंट है यह बात मैं बोल तो रहा हूँ कितने भी अब पॉलिटिकल विंग ना सरापा कमी कमजोरी की ना
या कुनी है बा कुनी है बोला बिका बावजूद में भी आपने मिल के ही काम करना पड़ेगा। थारे इंग्लैंड से या अमेरिका से पॉलिटिशियन आकर थाने गाइडलाइन को दे नहीं करने वाला। अब एक कंसल्टेंट आया भी है तो बिलों को इम्पैक्ट आपना उल्टो ही पड़ेगा। अब है की बात बिना कि आपकी एडुकेशन की अनुभव की सेक्टर आपने आप नहीं है तो मैं बिजनेस चैम्बर में जब मैं अध्यक्ष था तब भी परसा विजन 2007-5 में लाया था और नगर कोर्ट में जितना अपना सांसद था बे पार्टी का जिला अध्यक्ष था बे प्लानिंग कमीशन का लोग लेकर नगर कोर्ट में 3 दिन बैठा और आने वाला 10 वर्ष में परसा कहीं की दिखनी चाहिए बी विषय में अच्छी बहस हुई और कार्यपत्र में ही बना कर दिए थे। तो जगह पर यदि थाने प्लेटफॉर्म में बोलना मिला थारा ऊपर लोग ने विश्वास है तो मुझे इफेक्ट आओ। अब एफएनसी से ही बात करोगा तो मेरे जगह टोटल 75 लोग बढ़ापुर लोग 75 लोग ना कौन सी कमेटी में कठे यूज कर सी एफएनसीसीआई बाकुट मेरा लास्ट 2 टर्म से मैंने कोई कमेटी कौन दी गई थी तो कमेटी मिला कमेटी में एक रिजोल्यूशन पास हो प्रपोजल जा वर्क करे तब लीडर ना लीडरशिप दिखाना मौका मिला। तो लास्ट टाइम मैं बोलो यहाँ तो कोई मतलब को निकल रहे गैरों को आना जाना का खर्चा होटल का खर्चा बैठने का या कोई प्रॉफिट मोटिव तो हो कि नहीं आपको समय आपको बिजनेस घर परिवार छोड़कर आप एक अपनी जो भी जगह परसा है देखिए ग्रोथ के लिए आप सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में बोलो एक बार मैंने मधेश की विंग को अध्यक्ष बनना दो 1 टर्म सेकेंड टर्म क्लेम भी कौन करो कोई बोलो तो भी रिपीट कौन करो मैं दिखाऊंगा कि मैं या चाह रहे थे ओके सबको निर्विरोध मैंने लेकर आया। तो आते सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स ना पूरा का स्टूडेंट्स ने टारगेट किया व्हाई यू वांट टू बी ए टैक्स यूजर कांट यू बी ए टैक्स पेयर। तो भी एनवाई बिजनेस का भाई लोग भी बहुत सहयोग किया और भी और बी ए जॉब प्रोवाइडर नॉट अ जॉब सीकर एक मूवमेंट ही चलाया कॉलेज में स्कूल में कभी महावीर पूंजी ने बुलाया कभी नेप्से से ये शेयर का विषय में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है नेप्से से बुलाकर कभी अंतर प्रेरणा का आदमी आना बुलाया कभी नहीं पूरा का उद्योगपति अलग अलग कॉलेज में जाकर क्लास ले लिया कि बैंक में जॉब खोजनो या सरकारी जॉब खोजनो या विदेश में जाकर जॉब खोजनो या सोल्यूशन के थे खुद जॉब देने लगे भले थे पानी पूरी या पुचका की दुकान पर विश्व शंकर चाट का भी एग्जाम्पल मैं दिया। तो वह करते करते दिमाग में आई गया अरे यही तो काम करनी थी आपने यही तो काम करनी थी आप जो वृक्षारोपण करा ब्लड डोनेशन करा ये संतुष्टि तो दे है लेकिन सगला कर गया ठीक बात है। तो अब ये चैम्बर एफएनसीसी टाइप की संस्था 3-4 काम कर सका मेरे विजन से। एक तो कि व्यापारियों के हक हित की बात में एडवोकेसी करते आइए करते गए उद्योगपति व्यापारी जिंदा रहेगा तब तो टैक्स देगा। आज नेपाल में टैक्स 60% ने नीचे उतर गई उद्योगपति व्यापारी सारा देश ने लूट लिया बोलकर बात आ रही है। अब व्यापारी सुसाइड कर रहे हैं देश छोड़कर भाग रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं। तो देश कितनी बड़ी संकट में चल रहा है सरकार की सैलरी कौन दे पा रही गवर्नमेंट। तो इसलिए उद्योगपति व्यापारी की जीवाड़ी केम हो सका बिकी एडवोकेसी एफएनसीसीआई की प्लेटफॉर्म आज का दिन में सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। या इंडिया में फिक्की होगा एफएनसीसीआई है इंडिया में तो फिक्की खुद बजट बना फिक्की ने एडवाइजर के रूप में प्रधानमंत्री खुद ले और फिक्की की बात काटा को एकदम पैरेलल में चलना वर्ल्ड लेवल की रेस्पेक्ट अभी को नहीं आता होनी चाहिए थी कई कारण होगा लेकिन एफएनसीसीआई बी लेवल पर ईमानदारी से काम कर रहा है तो बहुत बड़ो कई कारण में कोई एक मेन सॉलिड कारण भी मैं आऊँगा। सेकेंड बात जो बोल रहे थे एफएनसीसीआई क्या कर सके है अभी जितना भी पॉलिटिकल विंग का नेता है 2 बात बोल रहा है। एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ गया रेमिटेंस के भरोसे ही जिंदे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं थोड़ा बहुत रोजगार है वो भी आप इंडियन लोगों को देते हैं नेपाली को नहीं देते खुलेआम लोग। मैं बोला यह बात गलत है इसी बात को भी लेकिन विगत 2 कारण के है कि नेपाल में सब नहीं रोजगार चाहिए कोई आपको काम करने ही कौन चाह तो बीच चीज में कौन ची रहो एफएनसीसीआई चिर सका थे जाओगा चाइना में जाओगा थाईलैंड में जाओगा 2 बगल में कंट्री है लेडीज सब 100% काम कर रही है
जॉब तो करना ही पड़ा, वो सारा लोग काम कर रहे हैं, जॉब में भी तो आदमी चाहिएगा, लेकिन लेडीज लोग जो काम कर रही है 100%, उन्हें 10% भी कम कर रही। अपॉर्चुनिटी कौन है? अपॉर्चुनिटी है तो भी हिसाब से लेडीज लोग ने ट्रेंड कौन कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारा काम है एफएनसीसी। ट्रेन कौन कर पा रहा है कि स्पेस कौन दे पा रहा है? ट्रेंड कौन कर पा रहे हैं, स्पेस कौन दे पा रहे हैं, पहली बात। ट्रेंड कौन कर पा रहे हैं, सेकंड बात की है। तो जो ट्रेन है कि बिन लोगों के लिए स्पेस है। हाँ हाँ, अब रहेगी बात बी मामला में लेडीज में कम्पीट करने पर, वो लेडीज लोग की बायोलॉजिकल आपकी एक इशू है, प्रॉब्लम आ। जब मेरा स्टाफ मोटरसाइकिल में जाओ बैंक का में कलेक्शन ले जा कर दे है, बैंक से पैसा लेकर मार्केट में जाए तगा देकर, तो अब लेडीज़ के लिए क्या फैसिलिटी हो सके? मोटरसाइकिल हो सके, स्कूटी हो सके। बी के लिए तो बायोलॉजिकल इशू है। यह बात पब्लिकली बोलना तो वो लगा, ये तो आप तो डिमार्केशन वाला बात कर दिए, डिस्क्रिमिनेशन वाला बात कर दी, लेकिन इशू तो है। मेरे घर में छोरिया जो काम करे मेरे ऑफिस में, बिना के जाने की एक टाइम है, जेंट्स की लौटने की एक टाइम, कारण है बिल्कुल की सोसाइटी की एक लिमिटेशन। अब प्रॉब्लम तो है ही ना, जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई भी लेडीज ने मेरे एक प्रॉब्लम जेन्युइन होगा, मन लगा प्रॉब्लम को नहीं हुआ, फिर बस बी पर्सनालिटी या मान लो कि एक लेडीज या गर्ल्स का काम करने का वो कुछ थ्योरीज है, बट बिना प्रॉब्लम को नहीं बोल सकता। बी के लिए दोनों तरफ से कोऑपरेशन होनी चाहिए। आज के दिन मैं लेडीज ने बोलूँगा कि चलो मेरे यहाँ कारपेंटर को काम खाली है, तू कर ले, तो बी की एक्सपर्टाइज होनी पड़े ना। तो पश्चिम में जाओ कारपेंटर में लेडीज है, स्कूटी भी चला रही है, टेम्पो भी चला रही है, ट्रक भी चला रही है, उड़ा कौन चला रही है, तो कठिन अपॉर्चुनिटीज तो है ही, ग्रैस्प तो करना पड़ो ना। लेडीज ने आज के दिन में बिरगन में जितने हिसाब से बुटीक खुल रही है, जेंट्स कौन कर पा रहे हैं काम, क्योंकि लेडीज सेल्समैनशिप में जितनी आगे निकल पा रही है, जेंट्स को निकल पा रहे हैं, खासकर बाय सामान में जिसमें बायर भी लेडीज है, बाय एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपन यह देखना पड़ो अपॉर्चुनिटी मैच कर रही है, भैया कौन बोल रहा है कि या कौन कर पावा, लेकिन मैचिंग भी होना चाहिए। अब एक प्रकार लोग जेंट्स यदि गायनोकोलॉजिस्ट बन जाओ, बन ही रहे गायनोकोलॉजिस्ट बन जाए, तो लेडीज कितनी इंटरेस्टेड होगी डॉक्टर बन जाने में, बात तो आप उठाओ। तो मन क्या लगा ना कि जैसे अभी आप एक बात किया कि जेंट्स को गायनी होना या किसी लेडी ने कारपेंटर का काम के लिए बोलो, मैंने लगा कि यह एक मतलब एक पर्सनली मतलब ये बड़ी अजीब बात है। मान लो कि कोई गायनी जो गायनोकोलॉजिस्ट की जो पढ़ाई है अगर कोई मेल की हो है तो ठीक है, आज आप बीरगंज में आप सोच रहे हैं कि कितना जाऊँगा, आप काठमांडू जाऊँगा, डॉक्टर बोला रिचार्ज अपॉइंटमेंट को नहीं मिला, बिल्कुल पैक शेड्यूल, तो मुझे लगा कि एक्सेप्टेंस मिल रही है, लेकिन वहाँ एक टैलेंट होनी पड़ी ना। अगर एक लेडी जो कारपेंटर की स्टडी अगर कर ले, बिना आप बोलोगा तो बात तो करेगी ना भाई, एग्जैक्ट मेरी वर्ड आ गई, ट्रेंड होना। तो जिस चीज़ में जब मैं सवाल की थी कि जो ट्रेंड है या जो क्वालिटी है या जो टैलेंट्स है अभी एट प्रेजेंट कि आप बितनी वुमेन पावर में यूज़ कर पा रहे हैं या बिना के लिए कि बितनी स्पेस है, कम से कम जो है बिना स्पेस और बिना ऑक्यूपेंसी मिला, तब तो एक मोटिवेशन आवा जी इन लोगों में क्या क्वालिटीज़ थी या टैलेंट्स था, देखो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जिनमें जो टैलेंट्स है जो कुछ कर रहे हैं, बिना नहीं जॉब को नहीं मिल रहा, बिना नहीं बातचीत को नहीं मिल रहा, तो मोटिवेशन तो कठिन आकर रुकता ही है ना। कोई वॉलेंटरली आ कर मेरे यहाँ फलाना जॉब है तू आ जा, लेडीज ना खास कर फोकस कर कोई बोल रहा है, ठीक है ना। हर एक बार के बोली जाओ लेडीज ना चलो अपॉर्चुनिटी कौन दे रहे हैं, चलो FNCCI में या BICCI, तो हम लोग ये इंडस्ट्रियलिस्ट तो होना पड़ो ना, व्यापारी तो होना पड़ो। हाँ, तो कई बार यह हुआ कि थे लोग जातीय समीकरण में फेल खा रहे हो, खास आपका लोग जाना, तो प्रायोरिटी के भी स्किल है, भी ऑक्यूपेंसी बाय स्किल तो होनी पड़ी। तो लेडीज में भी कोई भाई अब टीचिंग प्रोफेशन में जितना नर्सरी में जाऊंगा, मोंटेसरी में जाऊंगा, लेडीज की डिमांड है, या फिर हॉस्पिटल्स में नर्स आपका देखा, लेडीज की डिमांड है। तो आपन कठ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ठीक है। गायनो बन गयो एक मेल डॉक्टर, बिना अपॉर्चुनिटी कम मिली, वैसे बी लेवल पर एक न एक दिन अपना समाज का थॉट में सुधार आवेगी। भैया कौन बोल रहे कि बात चीज़ सही होगी, गलत तो बात भी है, बट बात थॉट थे चेंज कौन कर सो एक दिन में। कई बार बात आवा बहू और बेटी का, वो बेटी का कंधा में एक मुक्को मार सको, हाँ गलो लगा सको, बेटी का किस ले सको, वो भी ले सको, क्या
डिपेंड करा फिर अगेन सोच की आ जाओगा। हाँ कि मान ले बहू कौन सोचेगी, बहू का माँ बाप लोग नहीं, मेरा फैमिली का लोग तो सेकेंडरी में है, सोच की बात है। हाँ तो बस चेंज होगी, टाइम लगेगी, तो बीच चीज में फैक्ट में बट इस चीज में तो लोग देख रहे हैं कि आजकल चेंजेस आ रही है। बहू के साथ में कल तक मैं बैठ तो कौन थो, बहू के साथ बैठने लग गया, बहू के साथ मूवी देखने लगा, चेंज तो है, चेंज आ रही है, तो भी चेंज एक्सेप्ट करेंगे आप, तो भाई बोलो ट्रेंड करना पड़ा, वो ट्रेंड करन था ये गुण की थे आज डाले काल पैकेट में इंस्टेंट निकल गई, वी हैव टू प्रोवाइड एग्जैक्ट टाइम देना पड़ो, बच्चा में भी देना पड़ो, गार्जियन में भी देना पड़ो। अपने गार्जियन में देखो कितनी ड्रास्टिक चेंज आई, बिल्कुल आई। मेरी माँ घूंघट लगा कर फिल्म देख रहा है कि मेरी वाइफ देख ओढ़ का बिल्कुल ओढ़ और मेरी बहू जो है आज के दिन में घूंघट की तो छोड़ दो, आज के दिन में हमारा पुरुष वाला ड्रेस पहन कर जा रही है और मेरी माँ भी ना सपोर्ट कर रही है, चेंज तो आई है। लेकिन यह चेंज ना फिर आपने बहुत बड़ी डेवलपमेंट को दैट्स ड्रेस कोड ओनली, थॉट की चेंज आनी जरूरी है। मेरी वाइफ न या मेरी बेटी न या मेरी बहू न शर्ट पैंट पहनने मिल गयो, दैट्स नॉट अ डेवलपमेंट, दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट, बट ड्रेस कोड है। लेकिन शुरुआत अब कह सका कि हाँ चल कट्ठे ही से तो शुरुआत हुई। जी दिन मेरी बहू मेरे साथ बैठ कर फिल्म देखने लगेगी, घर में पॉपकॉर्न खाना लग जाएगी, जी दिन मेरी बहू जहाँ आपका पापा साथ डील कर लो वह कर पाओगे, भी दिन सोचूंगा कि हाँ चेंज आई है, ठीक है, बट चेंज में तीन चार चेंज जरूर आओगी, बिकॉज जिस स्माइली फेस का सागर जो ब्लश है ना चेहरा पर, तो बात लगा कि थारा तरफ से एक्सेप्टेंस पूरी तरीका से है, कोई हेजिटेशन नहीं है। बात एक है थोड़ी सी एक फैमिली एटमॉस्फेयर कह सको, या फैमिली में एक आध लोगों की कुछ एक मंजूरी वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से थे इस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो, मतलब लग रहा है कि नो डाउट ये चीज़ आगे चल रही है। अभी देख अपना जनरेशन तक तो कोई नहीं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है अभी में जरूर आवेगी ये चीज़। हाँ अब एक सेकेंड पार्ट में अपॉर्चुनिटीज की बात में अपॉर्चुनिटी आप ही आ जाएगी। मेरी कंपनी को सक्सेसर कौन हो, मेरे बेटे भी हो सके, मेरे बहू भी हो सके, दोनों भी हो सके, तो चेंज बट सा होगी फिर। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जरा जो बात ट्रेंड वाली बात है। तो जैसे यहाँ पर देख रहा है ना, आज सबका मुँह पर एक ही सवाल है, नेपाल आर्थिक मंदी, नेपाल की आर्थिक मंदी, विश्व की आर्थिक मंदी, तो क्या आपका नेपाल की आर्थिक मंदी में ठीक कर सके? बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी को नेपाल में जो युवक लोग हैं नेपाल में आधा तो लोग पॉलिटिक्स में लग गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अब एक नपस से भी कुछ न कुछ सैलरी मिल जा रही है, बताओ अगर मिला कर, तो चुनाव में लग जा, कोई नपस से बन जा रहे, कोई बड़ा अध्यक्ष बन रहा है, कोई पार्टी में जिला सभापति कुछ लग जाए, तो भाई एक प्रकार से पॉलिटिकल लोग के साथ में ज्यादती युवक लोग, बिल्कुल की टैलेंट तो गजब की है ना, सारा पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में लाकर खर गए, पॉलिटिक्स में लागनी चाहिए, चेंज चाहिए तो युवक लोग में आने चाहिए, सगलाई भी में लाग जाएगा तो कहीं बातों कोई जिसे तो कोई प्रोडक्शन तो होनी को नहीं, रिजल्ट आओगे डिफरेंट किस्म की आओगी। तो पहले तो बात भी यूथ न कठे कंस्ट्रक्टिव में लगाना, तो ये की को काम है फिर यूथ न कंस्ट्रक्टिव साइड में लगाना, आखिर कौन कर सी यो काम? ये पैकेज है, अल्टीमेटली सरकार ही लाया कर पैकेज, बिना सोसाइटी को उस तो होने चाहिए। सोसाइटी में जो फॉर फ्रंट में ऑर्गेनाइजेशन बिना को भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट, जहाँ स्टार्टअप इनोवेशन की एक विधेयक आई नेपाल में, वह विधेयक लाने में FNCC को बहुत बड़ो रोल, बिकी कार्यविधि बनाने में लोग 4 साल लगा दिया, मेरे कार्यकाल शुरू हुए खत्म हुए अभी तक कार्यविधि आई है 4 साल, बहुत स्लो पेस में काम है। कार्यविधि होने के बाद अब देखो विज्ञापन आ रही है, कोई ना स्टार्टअप इनोवेशन लोन चाहिए तो 25 लाख तक में गवर्नमेंट देगी, इकी आया शर्त हर इलाका कर तो कर, तो 25 लाख बिना ब्याज के मिलेगा, बिना कोई ढीटों का मिलेगा, तो 25 लाख के अमाउंट ठीक आप, लेकिन कितनी सिंपली मिल जावा, अभी तक कोई ने मिला नहीं, कितनी सिंपली मिल जा, अब मिलने के बाद में भारत में टैलेंट होना एक हाँ मुद्दो, टैलेंट न इंडस्ट्री में या ट्रेड में कन्वर्ट करना सेकंड अलग बात है। तो मैं एक अभियान चलाया था, अभी कल भी एक लेडीज आई थी, बात हुई थी, इंक्यूबेशन सेंटर, हर कने इल्म है, स्किल है, लेकिन बिजनेस करने के ट्रिक है, टैक्टिक्स तो एकदम डिफरेंट चीज़ है। एक दूध
देने वाला आदमी या उसमें गौशाला चलाने वाला आदमी डेयरी फार्म चलाना चाहो तो बिजली अलग भी ना ट्रेनिंग चाहिए। तो बात चीज FNCCI गवर्नमेंट का पार्टनरशिप में करने की ऑफर कब से दे रखी है। अच्छा। पूरा नेपाल में इंक्यूबेशन सेंटर खोला, कॉलेज से पास आउट होकर आओगा लोग, पहले स्किल सीखेगा, अभी स्किल्ड आदमी ना अपना बिजनेसमैन में कन्वर्ट करेगा। ये बड़ी यूनिक टाइप का कोर्स है। जब ये हो ना बच्चा जब बाहर MBA वगैरह करना चाहो तो बोला कि जॉरी बिना कि हाँ इस समय में ही अच्छी कंपनीज भी लोगों ने हायर कर ली होती कि टैलेंट्स भी सब कुछ जो भी ले ना कंपनी साल 2 साल तो भी बंदा पर खर्च करा कंपनी ट्रेन करो। हाँ वही बात है, ट्रेन करो भी के बाद में भी कमाई फिर बिना कंपनी न ले। नेपाल में कॉन्सेप्ट हो बहुत ही तो FNCCI लाग रखी है 6 साल तो हुई गया मोटा मोटी। 4 विधेयक आई, अब कार्यविधि आई, अभी अनाउंसमेंट होगा, और लोन सैंक्शन कर सी बैंक ना पिसा होने की यही बात है कि ये जैसे बात है गवर्नमेंट सेक्टर पर या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर आओ इस चीज़ के अंदर ना प्रोडक्टिविटी जो है वह इतनी कम क्यों हो जाए। जी जैसे कृषि कारखाना उद्योग है इतना सालों से बिल्कुल जर्जर स्थिति में, इतना साल बाद बिना यो कि भी अपना बिना रिस्टार्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर्स ने बिना हैंड ओवर किए हुए हो, जबकि अपना सब कुछ पता रहा कि इस तरीका से करना तो अपन 88 का आउटपुट मिल रही है, 88 इस टाइप से हो रही है। कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम हो बहुत ही कम है कि पीछे के बोलो ना चप्पल के रगड़नी पड़े है। नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट लेवल पर मोटा मोटी 30 से 32% इफिशियंसी है। इफिशियंसी लेवल पर बाकी जवाबदेहिता बोला ना, हाँ जवाबदेहिता वो कोई आदमी सही काम कौन कर रहे हो तो भी आदमी ने पनिशमेंट देनी हो, चेक करने को। कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी में बहुत लोग अच्छा भी बहुत कर गजब को रिजल्ट दे है ना, आपा बोला वाह यहाँ का आदमी होते तो बिलव ने भी कोई शाबाशी देनी होने पड़ो। तो बस एक प्रकार से बोला जाए इवैल्यूएशन करना, कम काम करने वाला ना पनिश करना, कैरेट एंड स्टिक बोला आपका पॉलिसी, कम काम करनी आना या नेगेटिव काम करनी आना पनिशमेंट देना, अच्छा करने वाला ना इनकरेज करना, थ्योरी तो होनी पड़े ना। अब ना छोटी से छोटी कंपनी में भी देखोगा तो भी आने के टाइम क्या बजे, जाने के टाइम क्या बजे, 3 घंटे कितना काम को रिजल्ट कितना सारी चेक करा ना। गवर्नमेंट सेक्टर में यह बहुत बड़ी लैक, तो यह तो सारी लैकिंग या एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। समय का बहुत नज़दीक था तो मैं चाहूँगी कि यह जो लैकिंग है यह बहुत ज़्यादा बात किया कि यह केवल अपना परसा की या नेपाल की प्रॉब्लम को नहीं, वर्ल्ड वाइड यह प्रॉब्लम है। तो अगर आप केवल एक नेपाल पर ही ठहर कर अगर आप इस बारे में सोचा तो क्या लगा कि इस समस्या को सोल्यूशन के संभव है? हर हालत में संभव है। पहले सोल्यूशन के जितनी भी या सार्वजनिक उपक्रम से रिलेटेड संस्था थे नाम लिया, हेटोड़ा सीमेंट चल रही है आज जो बंद होगी भी एक बार भूल जाना, ठीक है। नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल अभी क्षेत्रीय अस्पताल एग्जाम्पल के लिए बोलो, सैकड़ों अहिया का उपक्रम है जो गवर्नमेंट रन कर रही है। अभी वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रहेगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने वालों कंसर्न मंत्री आपका पार्टी का खास आदमी बैठे अपॉइंट करते हैं। हाँ, तो वह प्रोटोकॉल ही गलत है, तो वह अपॉइंटमेंट में कमिटमेंट कठे करनी भाई एक प्रकार से रिवार्ड है कि चलो मेरा चुनाव बहुत हेल्प किए थे, हाँ, तो चलो तुम इस पोस्ट पर बैठ जाओ या नेक्स्ट में मैंने हेल्प करो वो तो बात देते हैं, बात तो बांटने वाली। तो बीच चीज में गवर्नमेंट करेक्ट क्या करे, जो आदमी पॉलिटिकल पार्टी में साधारण सदस्यता भी ले रखो वो बीच में पहुंच जा सकते, सिंपल एकदम सिंपल है। दूसरे को तरीको है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या कोई INGO में कोई आदमी सक्सेसफुली रन करके अपने अपना प्रूव कर चुका है, बिग आदमी नहीं भी में डाल अपॉइंट कर दिया जाए। हाँ, ठीक है। तीसरा भी सोल्यूशन है सरकारी ऑफिस में से कोई रिटायर्ड हो सचिव ग्रेड को आदमी, फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर, लेकिन स्किल भी एक्सपीरियंस भी है लेकिन वो खाली है, 20 आदमी ने डाल दिया जाओ है ना। कई अपॉर्चुनिटी स्कूल का बड़ा बड़ा प्रोफेसर है, प्रिंसिपल साहब है, हेडमास्टर साहब है, वे भी रिटायर्ड हो जाएगा। जो ट्रेंड हो वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, बट जो ट्रेंड हो और केपेबल हो बिना अपॉइंटमेंट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ आपकी टीम से एज अ रिवॉर्ड बिना बैठा दें। तो वह एक किस्म की सर्किल बना ली है आप आपके पर्सनल बेनिफिट्स की भी से निकलना पड़ेगा। बात सगला बोला कंट्री से बनाने की, कंट्री बनाने की, लेकिन आपकी खाई पाई आय को सुविधा बोला ना कोई छोड़ा कौन सा है, तो कोई तो सेक्रीफाइस करा।
सब बोला ये मेरा परिवार का लोग न मन कड़े सेट करना, मेरे रिलेटिव न, मेरा कार्यकर्ता न, मेरा स्टाफ न, तो सब तो थारा ही थारा रहोगा तो जनता न कौन देख लो, यह प्रॉब्लम है। तो यह इतनी सी कर दे से काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है, जैसे काफ़ी चेंज हो गए। गणेश जी हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए धन्यवाद। और इतनी अच्छी एक एडवाइस देना, सल्यूशंस बहुत ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस, लेकिन हाँ ये सोल्यूशंस है जिसके आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी का इतना स्पॉन्टेनियस जवाब और इतना अच्छा सोल्यूशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी अभी लग रहा कि बहुत सारी बातें बाकी रह गई है। टाइम सीजन 3 हाँ मैं भी बताना चाहूँगा कि ये हमारा सीज़न 2 में सेकेंड टाइम गणेश जी आया है, और इस बार क्योंकि ना की उम्मीदवारी भी है तो मैं लोग नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज़ से जो कोई एक मारवाड़ी अपील को नहीं ना कोई राम राम सा शो की कोई अपील है, मैं लोग सोचा हाँ मैं लोग माना है इस चीज़ में कि बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो ये हमारी अपील है कि मैं लोग जितावा, क्योंकि अभी आपने बात किया, अभी जो हमें चिटचैट हुई कि जो एक्सपीरियंस्ड हो बिना नगर लाया जावा, और जो ये भी बात किया कि जो अच्छा स्पीकर हो, कम से कम बात पहुंचा तो सका, तो क्योंकि इना का एक विज़न भी है, एक्सपीरियंस भी है और बहुत अच्छा, क्योंकि साहित्यकार वक्ता भी है, तो मतलब लगा आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन है आपके पास, तो ज़रूर वोट दो देवा आप और जितावा इना ना, ताकि आपने सोल्यूशन अपने मिल सके। राम राम सर। लेकिन राम राम सर, लेकिन जाते जाते मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि थारे साहित्य की जो खजाना है ना, भी सब कुछ हमारा ऑडियंस ने भी सुना दे। बिल्कुल, हिंदी, नेपाली, जो भी भाषा, नेपाली हो जाओ। कुछ है कलेक्शन मेरे का ना, तो मैं देख रही हूँ समय था लोग का कम है, ये बात छोटी ही बिल्कुल पोएम एक मैं सुनाऊंगा, सुनाकर निकलूंगा। छोटी तो नहीं, थोड़ी बड़ी है। ठीक है, इशारा झेल पाओ अच्छी बिल्कुल। अरे मैं तो फैन हाँ। जसलाई छिया छिया बनाएर समय का मुसाले, जसलाई छिया छिया बनाए समय का मुसाले, ती दस्तावेज थिए मेरा अतीत का, हरेक पाना थिए भरिएका मेरा मूर्ताले, हरेक पाना थिए भरिएका मेरा मूर्ताले, केही प्रसंग थिए अहंकारले पुरिएका, केही चर्चा थिए स्व बखानले ढाकिएका, केही विलाप थिए निंदा मुनि खिचिएका, केही छैन उमेरको यो घुम्तीमा, लेख्ने छु पुनः एक नयाँ किताब, स्नेहले भरिएको मसीले, केही पाना हुनेछन् कृतज्ञताका सन्देश, केहीमा हुनेछन् क्षमादानका याचना, अनि हो सँगै लानेछु त्यो पुस्तक एक यस्तो अनौठो दुनियाँमा, अनि हो सँगै लानेछु त्यो पुस्तक एक यस्तो अनौठो दुनियाँमा, जो हुनेछ समयको मुसोको पहुँचबाट नितान्त पर। वाह वाह बहुत बहुत अच्छी। तो अब समय है विदा लेने को। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो, उत्साह छ उमङ्ग छ विकास छ उन्नति छ प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको, भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी, देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी, मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।